दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हैदराबाद टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा आए। वहीं पर दिल्ली की तरफ से पहला ओवर लेकर आए खलील अहमद और इनका स्वागत हेड ने दूसरी ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद भी ट्रेविस हेड रुके नहीं, अगली ही गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। दिल्ली के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। ट्रेविस हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। खलील अहमद की चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में डील कर इस ओवर में बड़ा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी देखकर अभिषेक शर्मा भी रुके नहीं। अंतिम गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर पहले ही ओवर में 19 रन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बटोर लिए। हैदराबाद के दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, दिल्ली के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए ललित यादव, इनका स्वागत एक बार ट्रेविस हेड ने शानदार छक्के के साथ किया। इसके बाद भी हेड रुके नहीं, दूसरी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर रॉकेट की रफ्तार की तरह दिल्ली का स्कोर बढ़ाना शुरू कर दिया। ट्रेविस हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ललित यादव की चौथी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। वहीं अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर ओवर की समाप्ति की और अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 40 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने पहुंचा दिया। हैदराबाद के बल्लेबाजों की घातक बैटिंग देखकर दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत भी पूरी तरह से हैरान और परेशान हो गए थे। इन दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बेरहमी से दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। दिल्ली की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एनरिक नॉर्किया, लेकिन इनको भी हैदराबाद के बल्लेबाजों ने छोड़ा नहीं। पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर हेड ने इनका स्वागत किया। हेड की बेहतरीन आक्रामक अंदाज में वो नजर आ रहे थे। दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिल्ली के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। चौथी गेंद को भी हेड ने चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को 2.4 ओवर में 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। पांचवी गेंद को भी चौके में तब्दील कर रनों का अंबार लगा दिया और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो गई। वहीं नॉर्किया की अंतिम गेंद पर भी उन्होंने शानदार छक्का लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 16 गेंद में ठोक दिया। हैदराबाद का स्कोर 3 ओवर में 62 रनों तक पहुंच गया। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर ललित यादव, इनका स्वागत इस बार अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। हैदराबाद की घातक बल्लेबाजी देखकर पूरा स्टेडियम हैरान हो चुका था। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी बैटिंग से करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया था। इसके बाद भी अभिषेक शर्मा रुके नहीं, चौथी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। वहीं अंतिम गेंद पर हेड ने ललित यादव को छक्का जड़कर ओवर को समाप्त किया और 4 ओवर में ही हैदराबाद का स्कोर 83 रनों तक पहुंच गया। हैदराबाद की बल्लेबाजी देखकर ऋषभ पंत हैरान और परेशान हो चुके थे। 5वें ओवर फेंकने के लिए अपने सबसे बड़े हथियार का उपयोग किया और गेंद कुलदीप यादव को थमाई, लेकिन दोस्तों हैदराबाद के बल्लेबाजों ने इनको भी नहीं छोड़ा। अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर कुलदीप यादव का स्वागत छक्के के साथ किया। इसके बाद भी अभिषेक शर्मा रुके नहीं, दूसरी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी अभिषेक शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। ओवर की अंतिम गेंद पर भी शानदार छक्का लगाकर इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 103 रनों तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते पावर प्ले के 6ठे ओवर तक ही हैदराबाद का स्कोर 125 रनों तक पहुंच गया। टीम के लिए 7वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव और अंतिम गेंद पर एडन मार्करम को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दी। उसके जाने के बाद ट्रेविस हेड भी अपना विकेट खो बैठे, वो भी कुलदीप यादव के शिकार हो गए। 32 गेंद पर 89 रन बनाकर हेड पवेलियन लौट गए। कुलदीप यादव ने अपनी टीम को बेहतरीन वापसी करा दी। दिल्ली की टीम वापसी करती हुई नजर आ रही थी, तभी टीम के लिए 10वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने अपना शिकार हेनरी क्लासेन को बनाया। वो टीम के लिए केवल 15 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। 154 रनों के स्कोर पर हैदराबाद का चौथा विकेट गिर गया। इसके बाद मैदान पर नीतीश रेड्डी और शहबाज अहमद बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया और अर्धशतकीय साझेदारी बनाई, लेकिन टीम के लिए 17वां ओवर लेकर आए एक बार फिर कुलदीप यादव ने अपना शिकार इस बार नीतीश रेड्डी को बनाया। रेड्डी 27 गेंद में 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन शहबाज अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब्दुल समद आए, मगर ये अपनी टीम के लिए केवल 13 रन जोड़ सके और मुकेश कुमार के शिकार हो गए। इसके बाद भी मैदान पर बल्लेबाजी करने आए खुद कप्तान
पैट कमिंस, लेकिन ये भी कुछ खास नहीं कर पाए। केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 256 रनों के स्कोर पर हैदराबाद का 7वां विकेट गिर गया। शहबाज अहमद मैदान पर टिके हुए थे। उनके मुकेश कुमार को उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपनी टीम को 20 ओवर में 266 रन तक पहुंचा दिया और दिल्ली के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। दिल्ली को यह लक्ष्य हासिल करना अपने ही घर में आसान नहीं होने वाला था। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर पृथ्वी शॉ के साथ डेविड वार्नर आए। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर लेकर आए वाशिंगटन सुंदर, लेकिन पृथ्वी शॉ बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। लगातार 3 गेंद पर 3 चौके वाशिंगटन सुंदर को जड़ दिया। इसके बाद भी पृथ्वी शॉ रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। यानी कि दिल्ली कैपिटल्स को शुरुआत बेहद शानदार तरीके से मिल चुकी थी, लेकिन तभी वाशिंगटन सुंदर ने ही चौके का बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर पृथ्वी शॉ को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली कैपिटल्स को 16 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। डेविड वार्नर का साथ देने के लिए मैदान पर जैक फ्रेजर आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। हैदराबाद की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार, लेकिन शुरुआत बेहद खराब हुई। लगातार 3 गेंद भुवनेश्वर कुमार ने वाइड फेंक दी और फिर तीसरी गेंद पर मैक्स फ्रीजर ने शानदार चौका लगाकर भुवनेश्वर कुमार का स्वागत किया, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर डेविड वार्नर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली कैपिटल्स को 25 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। जैक फ्रेजर का साथ देने के लिए मैदान पर अभिषेक पुरेल आए। वहीं टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर वाशिंगटन सुंदर। इन्होंने 2 गेंद पर 2 चौका लगाकर स्वागत किया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। तीसरी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। 5वीं गेंद को जैक फ्रेजर ने छक्के में तब्दील किया। इसके बाद भी वो रुकने का नाम नहीं लिए। तीसरी ओवर की अंतिम गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 55 रनों के पार पहुंचा दिया। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार। इनका स्वागत इस बार अभिषेक पुरेल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। 4 ओवर में दिल्ली का स्कोर 2 विकेट पर 61 रन बन चुका था। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए खुद कप्तान पैट कमिंस, लेकिन इनका स्वागत अभिषेक ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी अभिषेक रुके नहीं। तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। दिल्ली का भी स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। 5वीं गेंद पर जैक फ्रेजर ने शानदार चौका लगाया। वहीं अंतिम गेंद पर तो उन्होंने शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 81 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए टी नटराजन। इनका भी स्वागत अभिषेक ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद नटराजन ने शानदार वापसी की। पावर प्ले के 6 ओवर में दिल्ली कैपिटल ने केवल 88 रन 2 विकेट पर बना पाए। दिल्ली के बल्लेबाज मैच में शानदार वापसी करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक के बाद एक सभी बल्लेबाजों ने कई चौके छक्के लगाए। दोनों टीमों में किसी एक टीम को विजेता बता पाना काफी मुश्किल था। दोस्तों, एक बार फिर से हैदराबाद की टीम ने बना दिया आईपीएल में सबसे बड़ा स्कोर। तो क्या बोले दुनिया भर के तमाम दिग्गज। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली और हैदराबाद के बीच आईपीएल का रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में हैदराबाद की टीम की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। इस दौरान हैदराबाद की टीम ने एक बार फिर से आईपीएल का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, जिसके बाद दुनिया भर के दिग्गजों का बयान सामने आया है। इस दौरान केविन पीटरसन, रिकी पॉन्टिंग से लेकर शोएब अख्तर, कपिल देव ने हैदराबाद की तूफानी पारी को देखते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर हैदराबाद की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर दुनिया भर के दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ट्रेविस हेड, ऋषभ पंत, अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासन में कौन आईपीएल का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, हैदराबाद और दिल्ली के बीच आज दिल्ली के घरेलू मैदान पर रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि गलत साबित हुआ, क्योंकि इस मैच में हैदराबाद की टीम ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर के अंदर 266 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए। इस बीच हैदराबाद की टीम की तरफ से ट्रेविस हेड ने 89, अभिषेक शर्मा ने 46, नीतीश रेड्डी ने 37 रनों का योगदान दिया और अंत में शहबाज अहमद ने नाबाद 59 रनों का पारी खेली और तीसरी बार इस साल 250 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। और ऐसे में हैदराबाद की टीम की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर दुनिया भर के दिग्गजों का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा कि हैदराबाद की टीम की तरफ से इस मैच में एक बार फिर से बल्लेबाजों ने काफी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन कर दिया है। आज एक बार फिर से हैदराबाद की टीम की तरफ से सभी बल्लेबाजों ने बता दिया कि वो क्यों इस बार आईपीएल की सबसे मजबूत टीम बनकर आगे आई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस मैच के अंदर हैदराबाद की टीम ने पावर प्ले में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले का
सर्वश्रेष्ठ स्कोर लगाया और इसके बाद भी तूफानी पारी जारी रखी, वो बताता है कि इस टीम के पास इस समय सबसे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज मौजूद हैं, जिसके चलते हैदराबाद की टीम को रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल है और इस मैच में उनकी बल्लेबाजी को देखकर मैं काफी खुश हूँ। तो वहीं रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा कि हैदराबाद की टीम की तरफ से इस मैच के अंदर सभी बल्लेबाजों की जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली,